बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम के सबक नंबर 11 नाच रहा है मोर की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपनी मश्क की जानिब सफ़ा नंबर 77 पर। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की पहली सरगर्मी है आओ समझें। नज़्म के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। नज़्म आपने पढ़ी है, अब इन मिसरों को मुकम्मल करना है। बागों ने डैश होकर पहने, खुश होकर पहने। कोयल डैश चिड़ियाँ चहकी, कोयल कूकी चिड़ियाँ चहकी। डैश ने तंबूर बजाए, पेड़ों ने तंबूर बजाए। इसके पर हैं डैश चमकीले, इसके पर हैं क्या चमकीले। देखना हमको डैश ना पाए, देखना हमको देख ना पाए। हमारी अगली सरगर्मी है मिसरे मिलाकर शेर मुकम्मल करें। शेर का आधा मिसरा एक कालम में यानी कालम अलिफ में दिया गया है और शेर का दूसरा मिसरा कालम बे में दिया गया है। आपने दोनों मिसरों को मिलाकर शेर को मुकम्मल करना है। तो आइए देखते हैं। सर्द हवा के झोंके आए, तो इसका दूसरा मिसरा क्या होगा? पेड़ों ने तंबूर बजाए। दूसरा शेर है वाह चनोर क्या खूब बनाया। इस शेर का दूसरा मिसरा है गुलशन में गुलजार खिलाया। अगला शेर है इसके पर हैं क्या चमकीले। इस शेर का दूसरा मिसरा क्या होगा? फूल हों जैसे रंग रंगीले। अगला शेर है छाई काली घटा घंघोर। दूसरा मिसरा है देखो नाच रहा है मोर। आखिरी शेर है देखना हमको देख ना पाए। इस शेर का दूसरा मिसरा है नाचना छोड़ के भाग ना जाए। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है सवालों के जवाब लिखें। तुम्हारा पहला सवाल है सावन भादों कौन से अंग्रेजी महीनों में आते हैं? सावन भादों जुलाई और अगस्त के महीनों में आते हैं। सवाल है नज़्म में कितने परिंदों के नाम आए हैं? तो जवाब है 2 परिंदों यानी कोयल और चिड़िया के नाम आए हैं। सवाल है इक इक पर में बाग लगा है से क्या मुराद है? जवाब है जिस तरह बाग हर रंग के फूलों से सजा है उसी तरह मोर का एक एक पर तमाम रंगों का हसीन इम्तजाज नज़र आता है। हमारा आखिरी सवाल है मोर नाचना कब छोड़ देता है? जब वो शोर सुनता है और किसी दूसरे की तरफ मुतवज्जो होता है तो नाचना छोड़ देता है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है सफ़ा नंबर 78 पर आओ बात करें। नज़्म नाच रहा है मोर के ख़ास ख़ास निकात अपने अल्फाज में बयान करने हैं आपने, यानी कि इस नज़्म में किस चीज़ के बारे में बात की गई है और क्या बात की गई है, अहम निकात आपने लिखने हैं। नज़्म में बरसात के मौसम की खूबसूरती का जिक्र है, मोर के नाच और इसके खूबसूरत रंगीन परों का जिक्र किया गया है और बरसात का मौसम ना सिर्फ मोर बल्कि दूसरे परिंदों को भी खुशी देता है। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ पढ़ें। दी गई नज़्म दुरुस्त तलफ़ुज़ लय और आहंग से पढ़ें और उसका मरकज़ी ख्याल लिखें। नज़्म पढ़ेंगे हम। मई का आन पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया। दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। परिंदे उड़ के हैं पानी पे गिरते, चरिंदे भी हैं घबराए से फिरते। न पूछो कुछ गरीबों के मकान की, ज़मीं का फर्श है छत आसमां की। तो आइए इसका मरकज़ी ख्याल देखते हैं कि क्या होगा। मौसम गर्मा की शिद्दत इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल है। दोपहर में हरारत ऐसी कि जिस्म जलने लगे और लू हर शय को झुलसा दे। ऐसे में इंसान चरिंद परिंद सब घबराए फिरते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने इस मश्क को अच्छी तरह से दोहरा लेना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।